तुम्हें पता है कल बहुत सारी टीमें हारी। एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को हराया, क्रिस्टल पैलेस ने इनविंसिबल लग रही लिवरपूल को रोका। आपकी यहां पर अगर देखा जाए तो ब्राइटन ने चेल्सी को बड़े ही ग्रैंड फैशन में डिफीट कर दिया। और ये तीनों रिजल्ट ना काफ़ी सरप्राइजिंग थे, लेकिन एक रिजल्ट जो सरप्राइजिंग नहीं था वॉज ब्रेंटफर्ड डिफीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। Every time you expect United players and Ruben Amorim to build on the last game week's result, they always make sure कि भाई ऐसा ना हो, और कल भी यही हुआ है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं और उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना कि क्या ये वो मैनेजर है जो यूनाइटेड को इंप्रूव कर सकता है। और वो है भाई ये स्टैट्स: 33 गेम्स प्लेड, 9 विक्ट्रीज, 7 ड्रॉज एंड 17 प्रीमियर लीग डिफीट्स। ये पूरा रिकॉर्ड ना ओवरऑल सीजन का नहीं है, सिर्फ प्रीमियर लीग गेम्स का है। लास्ट ईयर नवंबर में जब यहां पर रूबन एमरिम ने चार्ज लिया था यूनाइटेड का, और कल रात में हुए ब्रेंटफोर्ड वाले मुकाबले तक ये कहानी है आपके रूबन एमरिम की। होम पर -3 का जीडी, अवे पर -11 का जीडी। इन 33 गेम्स यहां पर टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर किए 39, कंसीड किए 53, गोल डिफरेंस है -14 का, और विन परसेंटेज है 27.27। स्टैटिस्टिकली यहां पर रूबन एमरिम इज एंड विल ऑलवेज बी द वर्स्ट मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री, क्योंकि ये रिजल्ट्स, ये स्टैट्स यहां पर किसी भी तौर पे किसी भी यूनाइटेड फैन को ये भरोसा नहीं दिला रहे होंगे कि भाई रूबन एमरिम विल टर्न थिंग्स अराउंड, रूबन एमरिम विल चेंज मैनचेस्टर यूनाइटेड्स प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। आप देखोगे ये चीज, ब्रूनो फर्नांडिस यहां पर वॉज टारगेटेड बाय आपकी अल हिलाल, सबको पता है भाई 100 मिलियन 105 मिलियन यूरोस तक मिलने को तैयार थे, लेकिन यूनाइटेड ने ब्रूनो फर्नांडिस को सेल ना करने का डिसीजन लिया। अब आधा फैन बेस इस बात पे बटा हुआ है दैट ही ब्रूनो फर्नांडिस शुड हैव बीन सोल्ड, आधा फैन बेस इस बात बटा हुआ है कि भाई नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस को नहीं बेचना चाहिए था। But Bruno Fernandes, irrespective of wherever he is playing, he is dropping stinkers after stinkers. Fulham वाले गेम में there was an opportunity to kill the game, to win the game. Bruno Fernandes got the penalty. Bruno Fernandes missed the penalty. वहाँ छक्का मार दिया। कल रात में the score could have been 2-2, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ने वो पेनल्टी इतनी ढीली मारी कि कैलेहर ने वो पेनल्टी सेव कर ली। और मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस की कल की पेनल्टी मिस की वजह से ब्रूनो फर्नांडिस को कॉल आउट नहीं कर रहा हूं। बीइंग द कैप्टन, आपने मथायस कूनिया को इंटरव्यू देने क्यों भेजा? आपकी अकाउंटेबिलिटी थी, टीम आपकी, मेनली आपकी वजह से अदर देन रूबन एमरिम सफर की। यह इंसान इंटरव्यू देने नहीं आया। मैं ब्रूनो की परफॉर्मेंस पे ना किल्स हूं, मैं ब्रूनो के एक बार को मैच में थ्रो किए गए टेंट्रम्स पे ना किल्स हूं, बट मेरी कल जिस बात पे किल्स है वो ये थी that Bruno Fernandes being the captain of the team, he was so coward कि उसने यहाँ पर इंटरव्यू ना देने का डिसीजन लिया, and that was very wrong। मैं अगर यहाँ पर कैप्टन हूँ टीम का और अगर मुझे मीडिया ड्यूटीज़ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है तो भी मैं बोलूँगा that I disappointed the fan base, I let down my teammates। मैं जाकर अपनी अकाउंटेबिलिटी लूँगा और अपने एंड से जो भी मेरी मिस्टेक हुई है उसको जाके अपोलोजाइज करूँगा पब्लिक से। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ने ऐसा नहीं किया। तुम अगर ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा रूबन एमरिम, मिस्टर रूबन एमरिम के स्टेटमेंट देखोगे ना, पढ़ो ये चीज। रूबन एमरिम बोल रहे हैं इट्स ऑलवेज द सेम, व्हेन वी विन इट्स नॉट द सिस्टम, व्हेन वी लूज इट इज द सिस्टम। भाई ये रिकॉर्ड है आपका, 9 विक्ट्रीज आपकी 33 गेम में, 17 मैचेस आप हारे हो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17 गेम्स। 2 गेम और हारोगे ना, आधा सीजन आप हार गए। 33 गेम्स में अगर आप यहां पर सिर्फ 9 मुकाबले जीत रहे हो, 9 मुकाबलों के हो गए आपके कितने, 3 के हिसाब से 27 पॉइंट और 7 आपके ड्रॉ हुए, तो 27 और 7 34 पॉइंट्स आपके 33 गेम्स में। मेक इट मेक सेंस। और ये बंदा अपनी ईगो में आकर ये कबूलने को तैयार नहीं है कि नहीं भाई मेरे एंड से गलतियां हुई हैं। आप ये पढ़ो जरा स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स वी वांट टू विन, we didn't control the game, we played the game of Brentford, first ball, second ball, set pieces, all the crucial moments were against us, tough to lose again, but we need to think about the next one। लीग टेबल दिखाऊं, चड्डियां गीली हो जाएंगी तुम्हारी। भाई ये है तुम्हारी लीग टेबल। तुम जिनसे अगले बार जा रहे हो ना भिड़ने,
सनडरलैंड बैठी थी 4th पोजीशन के ऊपर, क्योंकि आपकी स्पर्स ने अपना गेम ड्रॉ कर लिया 90+4 मिनट्स पे। फर्स्ट पे लिवरपूल, सेकंड पे क्रिस्टल पैलेस, उसके बाद टॉटनहम हॉटस्पर्स और उसके बाद सनडरलैंड। सनडरलैंड यहां पर सारी टीमों के अगेंस्ट खेल के आई है। उनका अगला गेम हमारे अगेंस्ट है, उनके हैं 11 पॉइंट, हमारे हैं 8 पॉइंट। उनका जीडी देखो है +3 का, हमारा जीडी देखोगे, दिस इज वेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड सिट्स करेंटली 14th पोजीशन पे विद अ जीडी ऑफ -4। ब्रेंटफोर्ड की ये टीम सबसे कमजोर रही है अपने पिछले 4-5 साल में, और हम उस ब्रेंटफोर्ड की टीम से नहीं जीत पाए, हम ड्रॉ तक नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ में आपने 2 गोल कंसीड कर लिए, एंड द स्कोर लाइन कुड हैव बीन 5-2, इट कुड हैव बीन यहाँ पर 4-1, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस होता है मैं पेनल्टी अगर कंसीड मानता हूँ कर भी लेते तो भी जितने चांस उन्होंने बनाए थे वो आराम से ये मुकाबला जीतने वाले थे। भाई बाइंदीर को मैं चाहे लाख कोसों, और कल भी बाइंदीर के एंड से 1-2 गलतियां हुई, बट उसने जितनी इज्जत बचा ली ना मैनचेस्टर यूनाइटेड की, अगर बाइंदीर वो सेव्स ना करता तो ठीक है हम हारे भले ही, उसमें बाइंदीर का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, बट वो स्कोर लाइन कुड हैव बीन सो बैफलिंग, दैट स्कोर लाइन कुड हैव बीन सो हम्बलिंग। ऑलरेडी ये हम्बल करने वाली स्कोर लाइन है। मुझे बस को इतना बताओ, अगर कोई भी प्लेयर यहां पर नहीं परफॉर्म कर रहा है, भाई भले ही चले वो ब्रूनो फर्नांडिस हो, why simply cannot you drop him? Why there is a Portuguese bias? तुम डिएगो डेलो को यहां पर इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, बट डिएगो डेलो इज पार्ट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप। ऑन व्हाट बेसिस? ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट प्लेइंग वेल, बट इवन आफ्टर दैट आप यहां पर कोबी मेनू को मौका देने को तैयार ही नहीं हो। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन व्हाट बेसिस लेनी ओरो इज ऑन द बेंच एंड आप 2 स्लो सेंटर बैक्स हैरी मैग्वायर, मैथाइस डिलिक्ट के साथ जा रहे हो, और ऊपर से एक हाईली इनकंसिस्टेंट और इररिस्पॉन्सिबल लूक शॉ को आप टाइम एंड टाइम अगेन स्टार्टिंग 11 में मौका दे रहे हो। भाई मैं कल सारी चीजें भूलने को तैयार हूं, पता है मैं मैच का रिजल्ट ये जो आया है मैं इसको भूलने का तैयार हूं, लेकिन तुम ये देखो कि हमने लास्ट गेम वीक जब चेल्सी के अगेंस्ट जीता था तो हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जब से रूबन एमरेम आए हैं उसके बाद पहली बार बैक टू बैक पीएल गेम जीतेगी। तुम्हें पता है एक रिकॉर्ड, यूनाइटेड ने जब से रूबन एमरेम ने कमान संभाली है टीम की, तब से लेकर अभी तक एक भी बार यहां पर बैक टू बैक प्रीमियर लीग गेम्स नहीं जीते। दिस इज द बिगेस्ट शॉकिंग पॉइंट सिंस लास्ट नाइट कि यूनाइटेड सोचो 33 गेम खेल चुकी है और 33 गेम में एक भी बैक टू बैक विक्ट्रीज नहीं है, और उसके बाद यहां पर ये मैनेजर बोलता है, इतना डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहा है ये बंदा, ये बोल रहा है यहां पर कि जब हम जीतते हैं तो लोग सिस्टम को नहीं तारीफ करते या उसको कंट्रीब्यूशन के तौर पे नहीं काउंट करते, लेकिन जब हम हारते हैं तो सिस्टम कॉल आउट किया जाता है। भाई लीग टेबल दिखाऊं मैं तुमको, तुम ये देखो लीग टेबल देखो जरा, और फिर तुम बताओ मुझे ओलिवर ग्लासनर हु लॉस्ट हिज मेन अटैकर एबरेची एजे, वो भी 3-4-2-1 खिलाता है, वो अपनी टीम को कैसे यहां पर सेकंड पे लेके गया है। आई डोंट नो, कोई मुझे बस इतना जस्टिफाई कर दे। और उन फैन से खासकर मेरा सवाल है, तुम अगर रूबन एमरेम पे कोई सवाल कर रहा है ना, तुम उसे यहां पर नॉन यूनाइटेड फैन नहीं बोल सकते। अगर वो यूनाइटेड फैन है तो उसका हक है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई नहीं यू आर बीइंग रेस्टलेस। ऑफ कोर्स वी विल बी रेस्टलेस, ऑफ कोर्स द फैन बेस विल आस्क क्वेश्चन, क्योंकि रूबन एमरेम इज नॉट गिविंग देम अ सिंगल अपॉर्चुनिटी और सिंगल ओकेजन कि क्यों रूबन एमरेम पे भरोसा किया जाए। अभी तक हम जब तक टेन हैग मैनेजर था तब हम ये सुनते थे कि भाई देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्लान, देयर इज अ प्लान, देयर इज अ प्लान। वो प्लान क्या था आज तक किसी को समझ में नहीं आया। ऐसे ही रूबन एमरेम की क्या फिलॉसफी है किसी के पल्ले नहीं पड़ती। लोग बोलेंगे अरे यार वो रेड कार्ड हो जाता, रेड कार्ड हो जाता तो क्या पेनल्टी कन्वर्ट हो जाती। जब आखिरी बार ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी मिस की थी उन्होंने बोला कि भाई रेफरी ने उनका जो रिचुअल होता है ना, एक जो पूरा प्रोसेस होता है जब एक प्लेयर पेनल्टी लेने जा रहा होता है, उसको छेड़ दिया बीच में, इसलिए वो ध्यान नहीं लगा पाए। कल के गेम में क्या हुआ था भाई साहब, कल के गेम में आपने पेनल्टी क्यों नहीं स्कोर की। तुम ये सोचो चेल्सी यहां पर अपना गेम हारी, आपकी लिवरपूल अपना गेम हारी, देन आपकी यहां पर नॉटिंघम अपना गेम हारी। यूनाइटेड अगर चाहती अपना गेम जीतती तो वो टॉप 6 वाला गैप जो था वो इजीली क्लोज कर जाती, लेकिन ब्रेंटफोर्ड जो 17th थी हमें फेस करने से पहले आज वो लीग टेबल में हमारे ऊपर आ गए हैं। वो 13th पे हैं विद 7 पॉइंट्स यहां पर विद अ -2 जीडी, हम यहां पर 14th पे हैं विद अ जीडी ऑफ -4, इक्वली 7 पॉइंट्स। और अब तुम्हें पता है अगले मैच में ब्रेंटफोर्ड पिटेगी कुत्तों की तरह मैन सिटी से,
और यही डिफरेंस है बिटवीन द ब्लू साइड ऑफ मैनचेस्टर एंड द रेड साइड ऑफ मैनचेस्टर। जो लोग यहाँ पर हंसी उड़ाना चाह रहे हैं मैन सिटी की, अरे भाई मैन सिटी इज़ नॉट इवन इन द टॉप 5 या फिर वो लिवरपूल से इतना पीछे हैं, रुक जाओ ज़रा, सबर करो भी। 6 गेम्स हुए हैं, आगे आने वाले गेम्स में पता चलेगा तो कितने बाकी टीमें पानी में। एंड तुम एक बार बताऊँ मैं तुम्हें, तुम सनडरलैंड से अगर जीत गए तुम गंगा नहा लोगे। तुमने यहाँ पर अभी तक एक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है जिस पे तुम बिल्ड कर पाए हो, ना लास्ट ईयर ना इस सीज़न। तुम यूरोपा लीग हार गए भाई। सारी टीमें इतनी एम्बिशियस लग रही हैं सिवाय मैनचेस्टर यूनाइटेड के। आई वोंट बी शॉक्ड अगर चेल्सी यहाँ पर अपना मैनेजर सैक कर देगी तो। आई वोंट बी शॉक्ड यहाँ पर चेल्सी कॉल लेती कि भाई उनको इरायोला लेकर आना है, एंजो मरेस्का को सैक करके वो कर देंगे भाई। लेकिन यूनाइटेड के मन में जो डर है ना, और मैं खुद नहीं चाहता कि रूबन एमोरिम सैक को, बट भाई रूबन एमोरिम इज गिविंग ईच एंड एवरी सिंगल रीजन टू नॉट बैक हिम विद दीज डिल्यूजनल स्टेटमेंट्स एंड यहां पर उसका ऑब्सेशन टू यूज भाई आउट ऑफ पोजीशन प्लेयर्स। तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम 2 मैन मिडफील्ड जिसमें तुम्हारे पास ना तो कोई बॉल प्रोग्रेसर है ना यहां पर प्रॉपर कोई बिल्ड करने वाला प्लेयर है, उस मिडफील्ड के साथ यहां पर तुम मैचेस जीत जाओगे, डोमिनेट कर पाओगे टीम्स को। 5 दिन ये प्लेयर्स क्या करते हैं ट्रेनिंग पिच के ऊपर मुझे नहीं पता। टीम एक और कल हारी है, अगर मैं नाम लूं यहां पर, एंड दैट वाज एटलेटिको मैड्रिड ने जिस तरीके से आपकी रियल मैड्रिड को पीटा है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, रियल मैड्रिड यहां पर अभी भी टॉप ऑफ द टेबल है, और अगर बारसा अपना गेम जीतेगी तो तब भी वो सेकंड तो रहेंगे ही रहेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर पिछली साल से अभी तक कुछ इंप्रूव नहीं कर पाई है भाई। हैट्स ऑफ टू पहली बात तो कार्लो आपके यहां पर डियोगो सिमियोनी। अगर तुम स्टैटिस्टिक्स देखोगे 37% पोजेशन रखकर 2.34 के एक्सजी क्रिएट किया और उस पर मारे हैं 5 गोल। भाई अल्वारेज ने कल जो सेकेंड हाफ में अपना ट्रू कैरिज्मा शो किया है ना, दैट रियली टेल्स यू कि भाई जीतने का जज्बा होना चाहिए। कल यहां पर मैड्रिड बहुत क्लमजी थी और अलोंसो का पहला बड़ा टेस्ट था। एक पीएसजी के साथ वो एक्सपोज हुए थे और एक कल रात हुए हैं, बट भाई स्टिल अर्ली डेज। अब मैं इस पे क्या बोलूं, अब लोग सोचेंगे कि यार यहां पे ना रियल मैड्रिड को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। नहीं, आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड्स परफॉर्मेंस, बट भाई अभी मैड्रिड की टीम अगर आप देखोगे इतनी खराब पोजीशन में है ही नहीं, दे आर स्टिल टॉप ऑफ द टेबल। और अगर आज बारसा जीतेगी भी तो वो सेकंड तो आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर उनको इजीली एक गेम के बाद जज करना आपको शोभा नहीं देता। यूनाइटेड के केस में चीजें अलग हैं। एम्बापे ने कल गोल स्कोर किया, विनीशियस लुक्ड गुड यहां पर, फिर उनकी डिफेंसिव एरर्स हुए हैं भाई। देखो क्रॉसेस नहीं डिफेंड हो पा रहे थे आपकी रियल मैड्रिड से, और वही चीज पे कैपिटलाइज किया है आपके एटलेटिको मैड्रिड ने। अल्वारेज वाज ब्रिलियंट बट सो वाज सॉरलोथ, क्योंकि सॉरलोथ ने जो अर्ली पुश दिया है उसके बाद भाई एटलेटिको को एक अलग मोमेंटम मिल गया था। एंड फिर कल के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो वाज भाई अल्वारेज की वो फ्री किक। पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि जब जब आपकी मैड्रिड परेशानी फेस कर रही होती है, एक अर्जेंटाइन होता है सामने वाली टीम का जो डेफिनेटली उनको बुली कर रहा होता है। पहले वो मेसी हुआ करता था जब एल क्लासिकोस होते थे, अब यहाँ पर अल्वारेज ने आज वो काम किया है। अब कितना रेगुलरली ये काम कर पाएंगे अल्वारेज वो कहना मुश्किल है, बट भाई बार्सिलोना यहाँ पर अगर आज अपना मैच जीतती है दे विल सिट ऑन टॉप ऑफ द टेबल, और इस गेम वीक की ला लीगा में वो सबसे बड़े विनर बन जाएंगे। एटलेटिको ने 5 मारे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, खुद आपके सिमियोने ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये चीज़, बट उन्होंने कर दिया। यहां पर प्रीमियर लीग टेबल अगर मैं दिखाऊं आपको तो प्रीमियर लीग पर्सपेक्टिव से आज यहां पर न्यूकासल और आर्सेनल का मैच है। अगर आर्सेनल ये मैच जीतेगी, सबसे बड़ा विनर इस गेम वीक का कोई और नहीं आर्सेनल होगा, क्योंकि आर्सेनल के अभी हैं यहां पर 10 पॉइंट, उनके हो जाएंगे 13 पॉइंट। लिवरपूल अपना गेम हार के आई है तो 2 पॉइंट का फासला रह जाएगा। तो भाई अगर इस गेम वीक में आपकी आर्सेनल ने यहां पर न्यूकासल को हरा दिया जिनके अभी 6 पॉइंट हैं, भाई द बिगेस्ट विनर ऑफ दिस गेम वीक विल बी आर्सेनल। अगर आर्सेनल भी हार जाती है तो द बिगेस्ट विनर ऑफ दिस गेम वीक वुड बी मैन सिटी, बिकॉज मैन सिटी ने आपकी बर्नली को 5 मारे हैं, उन्होंने धागे खोल दिए यहां पर बर्नली के। पर पता है इन सब के बीच में क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम, व्हाट एग्जैक्टली इज रूबन एमोरिम्स फिलॉसफी, व्हाट एग्जैक्टली इज रूबन एमोरिम्स आइडेंटिटी। वो जिस यहां पर ऑब्सेशन की बात करते हैं, वो जिस यहां पर आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो जिस यहां पर आपके एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर है और वो कब हमें देखने को मिलेगा। वो आखिरकार किस डिल्यूजनल वर्ल्ड में यहां पर ये बिलीव करे हुए बैठे हैं कि भाई नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो इस आउट ऑफ पोजीशन प्लेयर्स को खिलाकर टॉप पे ले जाएंगे। भाई जो गलत है वो गलत है। लोग अगर बोलेंगे उसको मिडफील्डर नहीं मिला, उसके पास कोबी मेनो है बट वो फिर भी यूज नहीं कर रहा है।
उसके पास यहाँ पर ट्रेन करने को पूरे 6 दिन थे, उसने ये टीम ट्रेन की। वो बंदा रीड करके नहीं आता अपने ओपोनेंट्स को, वो बंदा ना मैन सिटी को रीड करके आया था, वो बंदा ना यहाँ पर आपकी ग्रिम्सबी को रीड करके आया, वो बंदा ना यहाँ पर आपकी कल ब्रेंटफर्ड को रीड करके आया। अगर तुम 17th प्लेस ब्रेंटफर्ड को नहीं हरा पा रहे हो तो फिर तुम किसको हराओगे? अभी यहाँ पर संडरलैंड को हमें फेस करना है, उसके इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमें आके लिवरपूल को फेस करना है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड रूबन एमरिम माय फ्रेंड, एंड इफ दिस कंटिन्यूज यू वोंट बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड मैनेजरियलशिप कमिंग डेज में। और हाँ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई रूबन एमरिम बहुत सेल्फ एस्टीम वाला बंदा है, वो खुद वॉक अवे कर जाएगा, वो नहीं करेगा। वो करेगा नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय हु थिंक्स अबाउट कि भाई टीम कितना यहाँ पर खराब करे तो मेरी जॉब पे बात है या नहीं है। भाई यू शुड बी थिंकिंग अबाउट दैट। अगर आपके मन में ये डर है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप सीरियस हो ही नहीं अपनी जॉब के लिए। तो किसी भी तौर पे भाई कल की परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं की जा सकती हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन एब्सोल्यूट मड राइट नाउ। आप दूसरी टीमों को देखते हो अच्छी फुटबॉल देखने के लिए, आप लिवरपूल देखना चाहते हो, आप आर्सेनल देखना चाहते हो, आप टॉटनहम देखना चाहते हो, आप न्यूकासल देखना चाहते हो, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी, आपकी यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस एंड इवन सनडरलैंड देखने को तैयार हो, बॉर्नमथ देखने को तैयार हो, बट नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट प्लेइंग डिसेंट फुटबॉल जो देखने लायक भी हो। लोग आज के डेट में यूनाइटेड को ना ट्रोल भी नहीं कर रहे बिकॉज उनको तरस आने लगा है कि भाई इनका फैन बेस कितना और सफर करेगा। तो भाई रूबन एमरिम, इफ यू रियली हैव दैट एम्बिशन ऑफ मैनेजिंग यूनाइटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो आपने बोला था आज से 1 महीने पहले, तो भाई प्लीज स्टार्ट विनिंग गेम्स। वरना इस बंदे ने जितने इंटरव्यूज दिए ना अभी तक कुल मिला के, और मैं यहाँ पर पोस्ट और प्री मैच की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ जो उसने बीबीसी या स्काई स्पोर्ट्स वगैरह को दिए हैं, पॉडकास्ट वगैरह जो दिए हैं। भाई प्लीज स्टार्ट विनिंग गेम्स, एल्स यू विल बी द बिगेस्ट फ्रॉड दैट यूनाइटेड एवर अपॉइंटेड। एंड मैं सही बताऊँ ज़्यादा एक चीज़, रूबन एमरिम ज़्यादा खराब आपका टेन हैग नहीं करता। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है बट हकीकत यही है। रूबन एमरिम ने इस क्लब को, इस अच्छे स्क्वाड को, अच्छी मार्केट वैल्यू है स्क्वाड की, अच्छा पोटेंशियल है, इस स्क्वाड को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। या तो वो सुधर जाएं वरना तो फिर टाटा गुड बाय हो जाएगा। बट इसके बाद अगला मैनेजर कौन होगा आई डोंट नो मेरे भाई, आई डोंट नो। हम पे सेट पीस डिफेंड नहीं होते, हम पे ओपन प्ले से गोल्स डिफेंड नहीं होते, हम पे यहाँ पर पेनल्टी स्कोर नहीं की जाती हैं। हम आखिरकार कर क्या रहे हैं ट्रेनिंग पिचेस के ऊपर? रूबन एमरिम किस तरीके से स्क्वाड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, मेरी समझ के परे। अगर आपको पता हो तो बता देना भाई। बाकी इसी के साथ दोस्तों मैं लूँगा आपसे अलविदा। रात में वॉच अलॉन्ग करेंगे हम बारसा के मैच का, तो जुड़ जाना, वहाँ पर बैठकर हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। तो प्लीज़ ट्यून इन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम सो सॉरी फॉर वॉट यू आर गोइंग थ्रू इफ़ यू सपोर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट मेरे भाई, मेरे दोस्त, इट इज़ वॉट इट इज़, वी कांट चेंज इट। आई एम सॉरी।